नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ऐसी से मिला झटका के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हेमंत सोरेन। ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री रुख पर सबकी निगाहें टिकी है। इसके साथ ही ईडी की आगे की कार्यवाही को लेकर भी चर्चा की जा रही है। राज्य में सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। विरोधी दल भाजपा ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितने भी दरवाजे खटखटा ले, अंततः उनको ईडी के दरवाजे पर जाना ही पड़ेगा। दूसरी ओर सत्तारूढ़ झामुमो ने कहा है कि सीएम की लीगल टीम मामले को देख रही है, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। सीएम हेमंत ने शहीद स्थल पर देवेंद्र मांझी को दी श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन व स्थानीय विधायक जोबा मांझी समेत पार्टी जनों ने शनिवार को गोयल के हाट बाजार मैदान में आयोजित स्वर्गीय देवेंद्र मांझी की 29वीं पुण्यतिथि पर उनके शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मंच पर मौजूद थे। इससे पूर्व मंत्री जोबा मांझी ने पाम्प रोड स्थित अपने आवास में शहीद देवेंद्र मांझी के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलेगा घर घर मतदाता सर्वेक्षण का दूसरा चरण। घर घर मतदाता सर्वेक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण 27 अक्टूबर से शुरू होगा। 9 दिसंबर तक सर्वेक्षण चलेगा। इस दौरान 18 साल पूरा कर चुके युवा वोटरों का भी नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर को प्रत्येक मतदान बूथ पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं 28 नवंबर को आदिम जनजातियों के लिए, 29 नवंबर को बेघर लोगों के लिए, 30 नवंबर को 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 2 दिसंबर को थर्ड जेंडर व सेक्स वर्कर्स के लिए और 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पाकिस्तान को 30 ओवरों में रौंदा अहमदाबाद। वनडे में भारत की धुआंधार जीत। मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और 42.5 ओवर में ही 191 रनों पर आकर ढेर हो गई। कप्तान बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 50 रनों की पारी खेली तथा भारत के लिए सभी गेंदबाज ने बराबर 2-2 विकेट झटके। 192 रनों के टारगेट के जवाब में भारतीय टीम ने 30.3 ओवरों में ही 3 विकेट गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया। पूर्वी सिंहभूम के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 6 गांव बनेंगे स्मार्ट एग्री विलेज। पूर्वी सिंहभूम जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्मार्ट एग्री विलेज बनेगा। इनके लिए हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के अलावा सांसद ने भी अनुशंसा मांगी गई थी। विधायकों ने अपनी ओर से गाँव के नामों की अनुशंसा की है, साथ ही सांसद ने अपनी अनुशंसा की है। सांसद आदर्श ग्राम की तर्ज पर एग्री स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत झारखंड सरकार की ओर से की गई है। इसका उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में गाँव को समृद्ध बनाना है। इसके तहत हर गांव में 10-10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 42 बिल्डरों पर लगाया जुर्माना। झारखंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निर्माण प्रगति की तिमाही रिपोर्ट नहीं देने की वजह से बिल्डरों पर 30.75 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। राज्य के विभिन्न शहरों के कुल 42 बिल्डरों पर दंड लगाया गया है। सबसे ज्यादा रांची के 22 प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट नहीं देने पर भी बिल्डरों को दंडित किया है। इसके अलावा धनबाद, बोकारो, देवघर, जमशेदपुर, आदित्यपुर, गम्हरिया, सरायकेला और चाईबासा के बिल्डरों पर भी कार्यवाही की गई है। सुरक्षा बलों ने बूढ़ापहाड़ से 7 सिलेंडर बम व 2 टिफिन बम किया बरामद। लातेहार जिला में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया है। झारखंड के लातेहार जिला के बारेसांड थाना क्षेत्र के बूढ़ापहाड़ के लाटू जंगल में माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से छिपाकर रखे गए 7 सिलेंडर बम व 2 टिफिन बम पुलिस ने बरामद किया है। बरामद सभी बमों को पुलिस ने बम निरोधक दस्ते की मदद से जंगल में सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया है। किसान सम्मान निधि मिलने की बात कहे खाते से निकालिए 18,500। साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले शहरों के साथ अब गांव में रहने वालों को भी अपना शिकार बनाने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग तकनीकी की जानकारी नहीं रहने के कारण आसानी से साइबर ठगों का शिकार बन रहे हैं। साइबर ठगों ने पूजा साहू के मोबाइल पर फोन पर बताया कि उन्हें किसान सम्मान राशि के रूप में 12,000 रुपए दिए गए हैं। मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर OTP बता दीजिए तो बैंक खाते में जरूरी जमा रुपए कर दिए जाएंगे। ऐप डाउनलोड कर OTP बताते ही उनके बैंक खाते से सारे रुपए निकाल लिए गए। मिलन समारोह में झामुमो कांग्रेस के नेताओं ने थामा आजसू पार्टी का दामन। हरमू स्थित आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में शनिवार को झामुमो कांग्रेस नेताओं समेत सैकड़ों युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। मौके पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि वर्तमान स्थिति में राज्य में परिवर्तन की आवश्यकता है। युवा परिवर्तन का वाहक बने। राज्य के नवनिर्माण के लिए युवाओं को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।
चतरा पुलिस को बड़ी सफलता, टीपीसी का सब जोनल कमांडर 5 अरेस्ट। टीपीसी उग्रवादी संगठन के खिलाफ चतरा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ अशोक रविदास के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। इसमें टंडवा और सिमरिया थाना पुलिस के सहयोग से सिदालू सतपहरी पहाड़ के जंगल में अभियान चलाकर टीपीसी उग्रवादी संगठन के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से पुलिस ने AK-56 राइफल, एक सेमी ऑटोमेटिक SLR राइफल, यूएस मेड राइफल, एक 315 बोल्ट राइफल, 275 राउंड जिंदा गोली, 2 देशी कट्टा, 5 मैगजीन और टीपीसी का पोस्टर बरामद किया है। भारत की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने भारतीय टीम को दी बधाई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। भारत की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि टीम को बधाई और आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बधाई टीम इंडिया, पूरी भारतीय क्रिकेट टीम का अभिनंदन, भारत माता की जय। श्रीलंका जाने के लिए यात्रियों को अब फ्लाइट ही नहीं, स्पीड बोट की भी मिलेगी सुविधा। तमिलनाडु के नागपट्टिनम से श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच हाई स्पीड यात्री नौका सेवा 40 साल के बाद फिर से शुरू की गई है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री शिवानंद सोनोवाल और तमिलनाडु के लोक निर्माण और बंदरगाह मंत्री EV वेलू ने नागपट्टिनम बंदरगाह से नौका सेवा को हरी झंडी दिखाई। कैश कांड में फंसे कांग्रेस के 3 विधायकों पर दल बदल का मामला नहीं होगा वापस। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विक्सन नमन कोंगांडी पर दल बदल का मामला वापस नहीं लिया जा सकता है। पार्टी विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की शिकायत पर इन दिनों विधायकों पर दल बदल की तलवार लटकी हुई है। इस मामले को एक पत्र लिखकर वापस नहीं लिया जा सकता है। यही कारण है कि आधिकारिक रूप से पार्टी की ओर से इन तीनों विधायकों के खिलाफ चल रहे दल बदल मामले को वापस लेने से संबंधित कोई पत्र नहीं भेजा जा रहा है। राहुल गांधी की पप्पू छवि फिर उभारने की कोशिश कर रही भाजपा। आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी बनाम राहुल की बढ़ती संभावना को देखते हुए भाजपा 2019 के पुराने फॉर्मूले को फिर से आजमाने की कोशिश में जुट गई है। 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर राहुल गांधी की छवि को पप्पू के तौर पर उभारने की कोशिश की थी। एक्स पर भाजपा ने फिर से राहुल को पप्पू से संबोधित करते हुए पोस्ट किया है। इसके अलावा भाजपा INDIA के अन्य घटक दलों को भी अलग अलग निशाने पर ले रही है। 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, केंद्र सरकार ने किया ऐलान। भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस संबंध में सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर की लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती के साथ मिशन की सफलता की याद में देश भर में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।